तुर्की में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। बता दें आपको कि तुर्की ने पहले ही सभी सीमाएं ईरान के साथ बंद कर दी थी। अब एक और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी बेस पर तुर्की में हमला कर दिया है। तो ईरान सभी पड़ोसी देशों को लगातार निशाना बना रहा है। जीसीसी के सभी देशों को पहले ही निशाना बना चुका है। तुर्की में भी हमला शुरू हो गया है ईरान की तरफ से। तुर्की में अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तुर्की में भी हमला अब ईरान की तरफ से शुरू हो गया है। अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाते हुए तुर्की में हमला किया गया है। बता दें कि कुछ ही समय पहले तुर्की में जो सीमाएं हैं, ईरान के साथ लगती हुई सभी सीमाएं को बंद कर दिया गया था। वहां से किसी भी तरह की आवाजाही को बंद कर दिया गया था और अब ईरान की तरफ से तुर्की में ये हमला किया गया है अमेरिकी बेस को निशाना बनाते हुए। तुर्की की ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जीसीसी के पहले ही सारे जो पड़ोसी देश हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनको पहले ही ईरान निशाना बना चुका है और अब तुर्की में भी अमेरिकी बेस पर लगातार ईरान ने हमले कर दिए हैं। खबर आ रही है जहां पे इरबिल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। तो इराक में इरबिल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। हालांकि याद दिला दें आपको, कल भी कुछ इस तरीके के धमाके हुए थे और एहतियात के तौर पर पहले एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। तो इराक के इरबिल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। अब देखना यह होगा कि जो एयरपोर्ट पहले से बंद था, क्या वहां पर लोगों की आवाजाही थी, क्या वहां पे स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं, क्या वहां पर कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि इराक में इरबिल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यहां पर यह भी है कि कल इराक में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के इस एक्शन के खिलाफ यहां पे विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाएं सड़कों पे उतरी थी और यहां पर एक तरीके से इसका विरोध किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर उसी इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका होता है। ईरान की ओर से यहां पे टारगेट करते हुए जोरदार धमाका किया जाता है। तो जंग की आग हर जगह लगी हुई है, सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल अब लेबनान भी हो गया है। लेबनान हिजबुल्लाह ने भी हाइफा पर ड्रोन अटैक कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता मोहम्मद रात की मौत की खबर सामने आ रही है। मोहम्मद रात की मौत रात के हमले में हुई है। इजराइल ने कहा है कि अटैक और तेज होंगे। ईरान का साइप्रस में ब्रिटिश एयरबेस पर भी जोरदार हमला हुआ है और ईरानी ड्रोन ने ब्रिटिश एयरबेस पर भी हमला किया है। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा यूएस से बातचीत नहीं करेंगे। यूएस इजराइल हमें लूटना चाहते हैं, ईरान ने यह भी अपने बयान में कहा है। तो खाड़ी का संघर्ष अब दुनिया के प्रमुख पश्चिमी देशों को सीधे कूटनीतिक और टकराव के मोड़ पर ला चुका है। बता दें आपको कि नेटो पर सवाल अब उठने खड़े हो गए हैं। क्या ये सिर्फ अमेरिका की मदद करेगा या अब नेटो भी युद्ध में कूदने वाला है? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक साझा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसी पे दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। नाटो की तैयारी, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने पलटवार किया। मिसाइलें, ड्रोन हमले और पूरे खाड़ी क्षेत्र में संग्राम छिड़ गया। अब पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों ने इस पर तगड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और अमेरिका को समर्थन दिया। इन तीनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की। ईरान को बिना सोचे समझे हमले रोकने चाहिए, तुरंत बातचीत और कूटनीति की राह अपनानी चाहिए। ईरानी नेतृत्व को बातचीत के लिए वापस लौटने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश सीधे हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन वे अमेरिका और इसके 7 देशों के करीबी संपर्क में है। बयान में सीधा नाटो सेना को भेजेंगे जैसा शब्द नहीं है, लेकिन इन देशों के बयान से संकेत मिलता है कि वे अमेरिका और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों पर विचार कर रहे हैं।
मिलिट्री सहयोग और बेस इस्तेमाल जैसे विकल्प खुले हैं। इससे वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने देने का फैसला किया ताकि ईरानी मिसाइल क्षमता को निशाना बनाया जा सके। इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताया गया है। ये तीनों देश युद्ध को बढ़ाने की बजाय रोकने की बात भी कह रहे हैं। वे ईरान से बातचीत शुरू करने, पारस्परिक मिसाइल हमले रोकने और तनाव को कूटनीतिक रूप से सुलझाने का आग्रह कर रहे हैं। इस बयान का एक मकसद ये भी है कि यूरोप सीधे लड़ाई में ना फंसे, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा भागीदार के रूप में खड़ा रहे। अभी तक ऐसा कोई संकेत साफ नहीं मिला है कि नाटो के सैनिक सीधे ईरान पर युद्ध करेंगे। लेकिन अगर आतंक फैलता है, मिसाइल हमले बढ़ते हैं और सीधी टकराव की स्थिति बनती है, तो जंग एक वैश्विक संघर्ष की दिशा में बढ़ सकता है। अब दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक वार्ता और डिप्लोमेटिक दबाव पर टिका है। युद्ध में तो कोई भी सीधे कूदना नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध फैलता है तो झटका सभी देशों को लगेगा, खासकर नाटो के सदस्यों को भी। यानी कि खाड़ी का ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं रहा। ये वैश्विक राजनीति, सैन्य गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गया। सवाल उठ रहा है कि क्या नाटो सिर्फ सहयोग करेगा या पर्दे के पीछे धीरे धीरे युद्ध की रणनीतियां भी चल रही हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें अब एक ही बात पर टिकी हैं। क्या इन्हीं दावों और बयानबाजियों के बीच विश्व युद्ध 3 की आग भड़क जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।